नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। आज हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के जो नेता और एलओपी लोकसभा राहुल गांधी आज बिहार में थे और ये उनका इस साल का छठा दौरा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। हालिया जो उदाहरण उन्होंने लिए, जो मुजफ्फरपुर की जो दुखद घटना थी, एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ और बाद में वो इलाज के लिए पटना रेफ़र की गई, वहाँ उसको इलाज नहीं मिला, उसकी दुखद मृत्यु हुई। इसके अलावा एक और इंसिडेंस का उन्होंने रेफरेंस के तौर पे उन्होंने उसका जिक्र किया। वो घटना थी कि गया में एक रेप विक्टिम की मदर का इलाज करने एक डॉक्टर गए, तो वहाँ दबंगों ने उनकी पेड़ से बांधकर पिटाई की। ऐसे हाल फिलहाल में कुछ और भी मामले आए जिसको लेकर के विपक्षी दल नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए सुमित सर हैं, शादाब जी हैं, मैंग सर हैं, संजय सर और विचित सर भी चर्चा में मौजूद हैं। बाबा थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। विचित सर, आप बिहार से ही आते हैं, इसलिए आपसे ही पूछते हैं सबसे पहले। वैसे तो बिहार से आपके पड़ोसी भी सब बैठे हुए हैं। 2 मिनट का नियम रहेगा, आप याद। क्या जो जंगल राज का मुद्दा, जिस तरह से एनडीए गठबंधन बीजेपी जेडीयू लालू और राबड़ी राज के जंगल राज का रेफरेंस देते हुए बोलते हैं, वो याद दिलाते हैं कि वो समय याद करो, और फिर खुद के लिए अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं। अब उल्टा विपक्ष को मौका मिल रहा है कि आप अपना हाल देखिए क्या है। राहुल गांधी ने भी उसी का जिक्र किया, आज बिहार में थे। क्या लगता है आपको, वो जंगल राज लोगों को याद आएगा, मतलब जैसा वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं, या हाल फिलहाल की घटनाओं का असर ज़्यादा होगा? राबड़ी देवी की, लालू यादव और राबड़ी देवी के समय में चूँकि पटना हाई कोर्ट ने कह दिया था जंगल राज, तो वो जंगल राज उन पर कुछ ज़्यादा चस्पा हो गया था। नहीं तो बिहार की एक त्रासदी है कि सरकार जिसकी भी हो, जो सत्ता में होता है वो जंगल राज का ही वाहक बन जाता है। राहुल गांधी आज अगर क्राइम कैपिटल कह रहे हैं तो उनके समय में ही भागलपुर से लेकर के तमाम भीषण कांड वहाँ हुए थे। 15 साल लालू राबड़ी के राज में क्या हुआ ये भी किसी से छुपा नहीं है। और नीतीश कुमार के पहले के 5 साल के कार्यकाल को छोड़ दें तो कानून और व्यवस्था बिहार में तहस-नहस है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, उससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार की अस्वस्थता अब साफ साफ उनके शासन करने की प्रक्रिया पर परिलक्षित हो रही है। तो इसलिए आप बिहार के मामले में कह सकते हैं कि जो विपक्ष में होता है उसे लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठा हुआ जंगल राज कायम कर चुका है, और जो सत्ता में होता है उसे हमेशा दूसरे की अतीत को याद दिलाता है। यही स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में है वो ये कह कर के बच जाएगा कि तुम्हारे राज में क्या हुआ था। तुम्हारे राज में क्या हुआ था उसका जनता ने परिणाम दे दिया। 20 साल से अपने बल पर राज करने वाले लालू और राबड़ी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर है। बीच में 2 बार आए भी जूनियर पार्टनर बन के, तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में 1.5-2 साल के लिए उस तरह से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि नीतीश कुमार के समय में, पिछले कुछ समय में जिस तरह से जैसी घटनाएं आ रही हैं, जिस तरह से फ्यूडल क्राइम सामने आ रहा है। फ्यूडल का मतलब कि हम जाति से या वर्णों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से कि किसी बच्चे को चोरी के आरोप में आप जो है उसको चूना लगाना, पीटना, इलाज नहीं मिलना, वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। और उस स्थिति से निपटने का उपाय क्या है ये जनता देखेगी। संजय सर, क्या सुशासन बाबू का जो टैग था उनके साथ कहीं डेंट लग रहा है इस तरह की घटनाओं के चलते? देखिए, बिहार में जो है उसके 2 पहलू हैं। एक तो जो मुजफ्फरपुर वाली घटना है, जो पीएमसीएच में आकर के, मतलब उससे शर्मसार करने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। एक जो घटना हुई, और उसके बाद जो नेग्लिजेंस था प्रशासन का या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। एक पहलू ये है, मतलब, और नीतीश कुमार की जो क्षमता है उस पर बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। एक पहलू वो है। दूसरा पहलू ये है कि जिसको कांग्रेस और आरजेडी उठा रही है। देखिए, जो जंगल राज की बात आपने विचित्र जी से पूछी थी, वो जंगल राज में साझीदार कांग्रेस भी थी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। उनका सहयोग, और उसके बाद भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे के पक्के अलाइज हैं।
तो राहुल जी तो खैर बहुत सारी बात कहते हैं, क्राइम कैपिटल इसके पहले कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं कभी कहीं, मतलब जहाँ भी वो चीज़ें होती हैं उसको वो अपना क्राइम कैपिटल बनाते रहते हैं। क्या इस घटना से हमें विक्षुब्ध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार पे सवालिया उनके नेतृत्व पर उठना चाहिए? कि वो भी इसलिए क्योंकि वो होम मिनिस्टर है। कोई और पार्टी होती, अगर बीजेपी की ही सरकार होती और मुख्यमंत्री उनका इस हाल में होता तो शायद वो मुख्यमंत्री अभी तक बदल चुके होते। उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट कई जगह किए हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो कंपल्शंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स जो यूपीए सरकार के बारे में कही गई थी वो बिहार में लागू हो जाती, क्योंकि वहाँ हटाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। यहाँ मतलब मैं उस चीज़ से वाकफियत नहीं रखता कि अगर ऐसी स्थिति है तो सभी लोगों को मिल बैठ करके नीतीश कुमार को समझाना चाहिए। जो ओवरऑल क्राइम का रेट है वो बिहार में कम है, मतलब नीतीश कुमार के आने के पहले। और जो जंगल राज की बात, अभी महाजंगल राज की बात करते हैं, उनको शायद पता नहीं कि जंगल राज था क्या, उनको ये पता नहीं, क्योंकि 20 साल गुजर चुके, तो उनको वो उस चीज़ की जानकारी ही नहीं कि वो युग कैसा था, वो दौर कैसा था, चीज़ें कैसी थी। अब बच गई कि आप बात की अभी वाले टाइम में क्राइम कंट्रोल, मतलब पहले के मुकाबले अगर कोई भी डेटा देखेंगे तो वो डेटा वो काफ़ी कम है। अब है कि अब केवल मैं बस वो ख़त्म कर रहा हूँ। अब केवल ये चीज़ है कि इधर जो घटनाएं बढ़ी हैं उसमें एक चीज़ ये सीधी निकल करके आती है कि नीतीश कुमार की जो पकड़ थी उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो चीज़ फिसल रही है, और ये बीजेपी एनडीए के लिए बहुत चिंता का कारक होगा, क्योंकि इलेक्शन के दहलीज पे बिहार खड़ा है। बाबा अच्छा बैंक सर, सवाल वही है कि भाई जंगल राज याद दिला करके ये इन सब चीज़ों पे पर्देदारी हो पाएगी, ये मुद्दा नहीं बनेगा। जैसा संजय सर ने भी कहा कि उनका स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ ढीली हो रही है नीतीश जी की। राठौर साहब ने एक वर्ड यूज़ किया, फ्यूडल टाइप का क्राइम हो रहा है, तो उसी का एग्जांपल आज हमने एनडीटीवी में ही खबर चल रही है, वीडियो है वो, कि 5 बच्चों को उसने चॉकलेट चुरा लिया। हाँ, तो बाजार, पूरे बाजार, भरे बाजार में नंगा परेड कराया गया ये। अब ये हाँ, ये एकदम क्लासिक। उसके अलावा 12 साल के बच्चे, हाँ, 2 एग्जाम्पल आपने दे दिया, और गया वाली घटना, मुजफ्फरपुर वाली घटना। और मुजफ्फरपुर में पहली बार सुना गया कि बुलडोज़र की एंट्री हो गई है वहाँ बिहार में, ये फर्स्ट टाइम बिहार के लिए। नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग जो था, जो वो सिर्फ वोट उनको नहीं लाता था। सोशल इंजीनियरिंग का ग्राउंड में रिफ्लेक्शन ये था कि क्राइम रेट उनके पहले टर्म में बहुत कम हो गया। और सोशल इंजीनियरिंग से मेरा मतलब ये है, जैसे जो जितना थोड़ा बहुत हमको याद है बिहार का, प्री लालू एरा में अपर कास्ट का ऑलमोस्ट नंगा नाच होता था, वहाँ एकदम कंप्लीट डोमिनेशन था, और उसके मतलब उसका बैकलैश होता था, विरोध होता था, और इसीलिए खूनी लड़ाई होती थी। और वो 80s और 90s का बिहार आप देखेंगे तो रणवीर सेना, तो वो सेना, 50 तरह के सेना, अपर कास्ट वर्सेस ये, वो दौर के बाद लालू के समय में एक कास्ट बहुत डोमिनेंट हो गया, वो था यादव। और यादव के इलाके में गैर यादवों के लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, ये साफ दिखता था। ये नीतीश के आने के बाद किसी एक गुट का या किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन ख़त्म हुआ हर इलाके में, और इसीलिए शांति व्यवस्था बनी रही। अब क्या गड़बड़ हो गया है, अब हमको लगता है क्या है कि प्री लालू एरा वाला जो अपर कास्ट डोमिनेशन था, शायद उसकी एंट्री तो नहीं हो रही है, री एंट्री तो नहीं हो रही है, और उसी के चलते बैकलैश, तो उसी के चलते इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर वाले सिचुएशन तो नहीं हो रहे हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग क्यों टूटा, कैसे टूटा, या वो अभी तक इंटैक्ट है, ये हमको लगता है देखना पड़ेगा। और इसका सिर्फ पॉलिटिक्स में, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, पॉलिटिक्स में, सब चीज़ में इम्पैक्ट होगा। 10 सेकंड के लिए एक फैक्चुअल केवल वो करेक्शन कर दूं, ये जो रणवीर सेना या भूमि सेना या इस तरह की जो चीज़ें आई, वो कास्ट वॉर के लिए नहीं आई थी। मतलब इस चीज़ को नोट किया जाना चाहिए। वो दौर ऐसा था कि वो जो रेडिकल लेफ्टिस्ट थे वो काफ़ी रेडिकल हो गए थे, बहुत सारे हत्याएं हो रही थी और ज़मीन को कैप्चर किया जा रहा था। उसके रिटेलिएशन में एक अपने डिफेंस के लिए उन लोगों ने एक सेना तैयार करी थी, और उसमें जो क्लासेस हुए थे वो थे।
बाबा एक और फैक्चुअल चीज़ बता दूं कि अभी कहा गया कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के सपोर्ट से बने, ये फैक्चुअली गलत है। लालू यादव ने जंग बाद नहीं बने थे, बीजेपी ने सपोर्ट किया था उनको। बता देता हूं 1990 की बात है, सेंटर में बीजेपी वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट कर रही थी। जब वहां पे बात हुई मुख्यमंत्री बनने की, लालू यादव खड़ा हुए, राम सुंदर दास खड़ा थे और जगन्नाथ मिश्रा, रघुनाथ झा ने, तीन खड़े थे ना। एक रघुनाथ झा ने पलटी मारा नहीं, तो सुनिए मैं बताता हूँ, तो ये तीन में थे क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा को, क्योंकि वोट डिवाइड करना था। नहीं, जगन्नाथ मिश्रा थे। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस से कहा गया था खड़े होने के लिए। राम सुंदर दास और लालू यादव के बीच में टॉस था कि कौन होगा। बीपी सिंह चाहते थे कि दलित मुख्यमंत्री बने, लालू यादव अब हार गया था कि चंद्रशेखर चाहते थे कि अंदर से कि भाई लालू यादव को कर दिया जाए। वोटिंग हुआ, बीजेपी ने सपोर्ट किया लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में। उसके बाद जब रथ यात्रा के बाद जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने सपोर्ट लिया सेंटर से, तो लालू यादव से भी लिया अपना सपोर्ट। लालू यादव ने बीजेपी तोड़ा और उसके बाद लेफ्ट रूट के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई थी। वो जनता दल था। वो जनता दल था। जनता दल था, इसलिए लालू का सपोर्ट वो जनता। चलिए इतिहास को छोड़ते हैं, भविष्य में इतिहास झांकते हैं। पिछले 4 दिनों में कितनी क्राइम की घटनाएं घटी हैं बिहार में। मैं पिछले 10-15 मिनट से, जब से चर्चा चल रही है, मैं नीतीश कुमार का हैंडल जाके चेक कर चुका हूँ, मैं गूगल पे देख चुका हूँ। नीतीश जी की एक लाइन नहीं है, चाहे बच्ची से बलात्कार हुआ हो, चाहे महिला के साथ हुआ हो, चाहे कहीं कोई अफसोस की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, इस पर भी नहीं है। ये उद्घाटन उसके समारोह में शामिल हुआ, उसके घर गया, वहाँ पे फूलमाला चढ़ाई, यही नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए नहीं जाने जाते थे। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग जनता ने दिया, और वो क्योंकि वो परफॉर्मेंस डिलीवर करते थे, चाहे वो रेलवे मंत्री रहे हों, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों या कृषि मंत्री रहे हों। उन्होंने अच्छे गवर्नेंस के लिए, साफ़ सुथरे गवर्नेंस के लिए जाने गए। लेकिन अपने उम्र के इस पड़ाव में आकर, जब उनकी उम्र बिल्कुल दहलीज पे है, वो रिटायरमेंट के सार्वजनिक जीवन से, वो इस तरीके से उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। हम लोग कई बार इस चर्चा में यहाँ बोल चुका हूँ कि बहुत ही गलत लगता है सोच के, बहुत ही ख़राब लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो, मैं अगर उनकी पकड़ होती पूर्णेंदु, तो अभी तक बिहार के इन इलाकों में जहाँ पर एक क्राइम हुआ बीते 3-4 दिनों में, उनके डीएम, उनके एसएसपी, उनके तबादले हो चुके होते, उनको सस्पेंड कर दिया गया होता, उनको हटा दिया गया होता। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एक्शन तो दूर की बात, अफसोस तक नहीं जताया जा रहा है। और ये उनके द्वारा हो रहा है जिस राज्य में ये कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं। ये उस राज्य में हो रहा है जिन्होंने सो कॉल्ड लालू यादव का जो काला राज था, जिसकी जिक्र अभी आप दोनों लोग कर रहे थे कि उस वक्त में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, अब कैसा हो गया, उससे जब तुलना होती है तो ये देख के लगता है कि ये क्या हो रहा है बिहार में। एक आखिरी कमेंट करूँगा, फिर 1:50 हो गया है, और ये कि नीतीश जी कि ये जो जनरेशन है, मिलेनियल जो जनरेशन है, जो इस बार वोट डालेगी, बिहार में ऐसे कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप लोग को शायद पता होगा। इन्होंने तो नीतीश को ही देखा है 18 सालों में, इन्होंने तो लालू यादव का शासन देखा ही नहीं है। ये तो तेजस्वी को देखते हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई है, और तेजस्वी ने अब तक कुछ पाया नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो वो कैसे, वो आप कितना भी उनको लालू यादव की बातें याद दिलाइए, जनता को नहीं समझ में आता है। उस वक्त का ना डिजिटल था, ना सोशल मीडिया था, ना मतलब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है नीतीश कुमार की नॉन गवर्नेंस की वजह से, इसका एडवांटेज ना मिल जाए विपक्षी गठबंधन को। एक चीज मैं, हाँ आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल बाबा वही है कि 2005 से पहले का लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा इस चुनाव में बनेगा, या अभी का जो हाल फिलहाल का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो मुद्दा रहेगा? 20 साल पहले का चीज कैसे मुद्दा बनेगा? जंगल राज को लेकर तो कितना कैंपेन करता है इंडिया। देखिए, मैं सीधे एकदम पॉइंट पे आता हूँ। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लड़ेगी। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आप लिख लीजिए, मैं आज इस यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। बीजेपी नीतीश कुमार को इसलिए ढो रही है कि उनको लगता है कि कोई ओल्ड आदमी जिसकी थोड़ा बीमार हो, उसको इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए, शायद वो सिंपैथी थोड़ी बहुत सिंपैथी होगी। लेकिन बिहार का रहने वाला होने के नाते मुझे पता है कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई सिंपैथी नहीं है। वहाँ पर जितने दिन बीजेपी
बीजेपी उनको कंटिन्यू कर रही है। बीजेपी के लिए एक जो है वो थोड़ा टफ होते जा रहा है। यही वजह है कि एक नए प्लेयर को मैदान में उतारा गया है, चिराग पासवान को, जो केंद्र में मंत्री होते हुए भी कह रहे हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा। तो एक केंद्र का मंत्री बिहार में चुनाव लड़ेगा क्या फिर से दोबारा राज्य का मंत्री बनने के लिए? नहीं ना, उसके कुछ होंगे। पिछली बार का चुनाव बहुत स्कैटर्ड था बीजेपी का। क्या बीजेपी अब क्या चिराग को सपोर्ट कर देगी? मुझे नहीं लगता चिराग को सपोर्ट करेगी, या बीजेपी का कोई बंदा होगा या फिर प्रशांत किशोर होगा। लेकिन सर्वे में सबसे आगे तेजस्वी है, उसके बाद कई सर्वे में पीके है, उसके बाद तीसरे नंबर पे नीतीश बाबू हैं। तो नीतीश बाबू एक लाइबिलिटी बीजेपी के बन चुके हैं। खबर यह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनका क्या होगा अगला भविष्य, उनका पॉलिटिकल भविष्य, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। बिहार का चुनाव इसलिए रोचक हो गया कि पहली बार बीजेपी संगठित होकर लड़ रही थी। पिछले बार बीजेपी अलग लड़ी थी, चिराग अलग लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग AIMM के साथ, BSP के साथ अलग लड़े थे, मुकेश सहनी उनके साथ थे, बीजेपी के साथ थे। इस बार मांझी, चिराग सब मिलकर इकट्ठे लड़े। तो बीजेपी एक फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है। उसके मुकाबले यदि कांग्रेस ने कहा है कि 70 सीट में हम 50 लड़ेंगे, तो अपना सीट घटा करके इसको दे दिए। मुकेश सहनी के भी थोड़े से वोट हैं, तो मिला करके एक अच्छी बैटल लाइन ड्रॉ है। अभी तक बिहार में हम कहते थे कि 3 पार्टी है, जो 2 मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, RJD, BJP और JDU। लेकिन JDU का कितना नुकसान पीके करेंगे या फिर JDU का कितना अपना होगा, ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए तो रैली किए थे तो उसमें तो भीड़ जुटा नहीं पाए थे। अब वो बात नहीं, लेकिन सर्वे में लोग तो कह रहे हैं। अब कौन लोग हैं, अपर कास्ट वोट है तो वो अपर कास्ट वोट किसका काटेंगे? बिहार में चुनाव तो होता है ना, जात पे ही होता है। पीके एक बड़ा फैक्टर होंगे आपके हिसाब से? मुझे लगता है पीके एक फैक्टर है। आप पीके को इग्नोर नहीं कर सकते आज के दिन बिहार के राजनीति में। शादाब जी, नहीं, देखिए, हम लोग चूँकि चर्चा क्राइम से शुरू किए थे, तो देखिए क्राइम की जहाँ तक बात है तो ये सही है कि जो नीतीश कुमार का जो इकबाल है वो बेहद कम हुआ है। और ख़ास बात यह है कि वो कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है कि बड़ा राज्य है, क्राइम हर स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है कि आपसे बिहार को कोई पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यही क्राइम हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि यूपी में एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, लेकिन वहाँ इनकाउंटर भी हुआ। जो क्रिमिनल था उसका इनकाउंटर हुआ। तो सवाल ये है कि जब इतना बड़ा राज्य है, अलग अलग जगहों पे जब क्राइम हो रहा है, तो एक सरकार को कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि जिस लड़की जिसका रेप हुआ है, उसके फादर मंत्री से गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि आप अस्पताल की लापरवाही है, तो एक MLA उनको पीछे कर रहे थे, बात उनको नहीं करने दे रहे थे। तो ये जो एरोगेंस दिख रहा है जो सत्ताधारी दल के लोगों का, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये जो नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू की पदवी दी गई, अच्छा पॉइंट है, अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो उसको उसमें वो जो है कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लालू यादव के समय में क्या था। भाई आप अपना तो बताइए कि आपने क्या किया। कब तक आप कहते रहेंगे कि लालू यादव का जंगल राज था, लालू यादव के समय में ये था? भाई इतने सालों से आप शासन कर रहे हैं, तो अब आपको अपना बताना पड़ेगा। देखिए बिहार की जनता कोई इतनी मूर्ख नहीं है कि वो नहीं समझ रही है कि आप पिछला रिकॉर्ड बताइए। आजकल की राजनीति में तो सन 47 से चीज़ें निकाली जाती है ना। अब आप समझिए, जनता को आप कन्विंस करने की पावर किसकी कैसी है, उस पर भी चुनाव के नतीजे डिपेंड करते हैं। आपने अच्छा काम किया लेकिन आप लोगों प्रचार नहीं है आपका, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तो आपने ठीक कहा कि आजकल तो भाई मैं देखता हूँ कि लोग जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। कश्मीर में कुछ नहीं हुआ तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। तो ये तो एक नई तरह की राजनीति है जो कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पे चली जाती है। जो मौजूदा जो सत्ताधारी दल है वो अपने बारे में बात नहीं करता है कि हमारे में क्या हुआ। जैसे आपने कल कर्नाटका में देखा कि सिद्धारामैया ने, हालांकि कार्रवाई उन्होंने बाद में की, लेकिन उन्होंने कुंभ की बात कह दी कि कुंभ में हुआ था तो हमारे यहाँ भी हो गया। आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो गिनाते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, दिग्विजय सिंह जब थे, जबकि 25 साल से हाँ तो उनका शासन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ये सभी राज्यों में है। देखिए जहाँ तक बिहार की बात है कि निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री की जो छवि थी उस पर डेंट लग रहा है, और जिस तरह वो कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए था उनको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से उम्र उनके ऊपर हावी हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा इश्यू बन सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए कोई करप्शन के चार्जेस उनके पे नहीं है, आप ध्यान रखिएगा कि आप बिहार की बात करेंगे तो आप कोई करप्शन की बात नहीं ला पाएंगे। वहाँ ठीक है कि जातियों के आधारित एक राजनीति होती रही है, वो सब होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी सर, ये बाबा ने जो सवाल खड़ा किया है कि अगर एनडीए जीतती भी है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ उनकी बात से, तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनसे चीज़ें अब संभल नहीं रही हैं। बन गए तो कभी नहीं आऊँगा इसमें चर्चा में। नहीं, सहमत हैं आप इस बात से?
मैं पूरी तरह तो तब भी नीतीश नहीं बनेंगे। मैं रिपोर्टर आदमी हूँ यार, आप इसी जी को क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैंने मैं- रिपोर्टर आदमी आपको कोई खबर अंदर की बात बता रहा है। नहीं, बाबा के पास हो सकता है कि पुख्ता खबर हो, लेकिन जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उसमें बीजेपी की पहली मंशा तो ये होगी कि उसका मुख्यमंत्री बने। ये तो सर्वविदित है, वो हर जगह चाहती हैं, लेकिन वो बनेगा कैसे ये भी महत्वपूर्ण है। अगर ये स्थिति बन गई कि बगैर जेडीयू के बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, तो जेडीयू की पालकी को ढोना बीजेपी की मजबूरी फिर से हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की, सर महाराष्ट्र में बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी भी तो थी ना, पहले यहाँ पर जेडीयू टूट भी तो सकती है सुनिए, चुनाव के बाद। आप देखिए, अब देवेंद्र फडणवीस की पार्टी को, बीजेपी को वहाँ पर इतनी ही सीट मिली होती कि किसी भी हाल में बगैर एक नाथ शिंदे की वो सरकार नहीं बन सकती थी। तो बीजेपी इस तरह, शिंदे जो है इस तरह से नहीं मानते, जबकि शिंदे उतने मजबूत व्यक्ति कभी नहीं रहे जो कि नीतीश कुमार रहे। तो बिहार में अगर बगैर नीतीश के अगर लगे कि नहीं सरकार चल सकती है, या नीतीश की पार्टी को तोड़ने के बाद एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे लोगों के समर्थन से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो बीजेपी कोई नीतीश कुमार के प्रति मोह नहीं दिखाने वाली है। तमाम चीज़ें अतीत में हो चुकी हैं, दोनों पार्टियों की कड़वाहट जेडीयू और बीजेपी की सामने आ चुकी है, वो फिर से आ जाएगी। और नीतीश कुमार वैसे भी जिस तरह से उनकी अस्वस्थता साफ साफ दिखती है, उसमें वो एक तरह से कहें तो राजनीति के हाशिए पर या नेपथ्य में जा सकते हैं। असल चीज़ है कि फिर, लेकिन बीजेपी का क्या है? शादाब भाई ने, मैंने जो उदाहरण दिया मुजफ्फरपुर वाला कि वहाँ का मंत्री, वो बेहद दर्दनाक है। जिस 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर वो 6 घंटे तक पीएमसीएच, जो पटना बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ बाहर वो इंतज़ार के लिए तड़पती रही और मर गई 6 घंटे तक। जब उसके घर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के केदारनाथ गुप्ता, उनके साथ गए, और जब उस पीड़िता के परिवार वालों ने, उस मृतक बच्ची के परिवार वालों ने बस इतना ही कहा कि इलाज नहीं हुआ, इलाज हुआ होता तो बच्ची बच सकती थी, तो मंत्री कहता है कि अपने बेटे की कसम खाओ। तो लाल बत्ती तो हट गई है गाड़ियों में से, लेकिन दिमाग में जो बीजेपी के उस मंत्री की सत्ता की लाल बत्ती बैठी हुई है वो नहीं हटी है। मंत्री मंगल पांडे हैं बीजेपी के बिहार में स्वास्थ्य मंत्री, उनके दिमाग से ये नहीं हटा है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं मालूम, अभी सुमित जी ने बताया कि मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है। मुख्यमंत्री तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का आया है कि नहीं आया है नहीं मालूम, कोई बयान तो नहीं देखा जा रहा है। आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, परसों शिवहर में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, वहाँ पर गया के पास डॉक्टर गया इलाज करने, उसको पीटा गया, और सब कुछ राम राज्य है। तो बीजेपी के लिए असली दिक्कत ये नहीं है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो रहे हैं, बीजेपी के लिए ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर ये इस तरह का माहौल बना और चुनाव में पासा पलटते देर नहीं लगता। हम लोगों ने 2017 के चुनाव में देखा है कि जिस गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूत दिखती थी, अचानक कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। तो इसलिए ये चुनौती नीतीश कुमार के सामने नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुके, अच्छा बुरा जो भी हुआ, अब उनके पास बहुत कुछ खेलने को नहीं है, खेलना बीजेपी को है। अब बीजेपी ये कैसे खेलेगी, और जिस तरह से बीजेपी कहती है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था का है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण सादा भाई ने दिया कि भाई वहाँ पर 3 साल की बच्ची के साथ कुछ हुआ तो बुलडोज क्या हुआ, एनकाउंटर हो गया। बिहार में एनकाउंटर कोई कानूनी इलाज नहीं है, लेकिन लोगों के बीच एक मैसेज आता है कि अगर तुम कानून व्यवस्था तोड़ोगे तो तुम तोड़ दिए जाओगे। वो गलत है सही है, ये कानून की दृष्टि से क्या है वो अलग है, लेकिन जनता के बीच मैसेजिंग के लिहाज से वो बड़ी बात हो जाती है। बिहार में कोई मैसेज नहीं जा रहा है, वो मैसेज सिर्फ मुख्यमंत्री के स्तर पे नहीं, मंत्रियों के स्तर पर नहीं जा रहा। केदारनाथ गुप्ता ने जिस तरह की बात की है, मैं नहीं जानता कि विपक्ष उसको कैसे मुद्दा नहीं बना रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान आया तो उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा ने तो ऐसे कहा। उनको पता ही नहीं है कि विजय सिन्हा ने नहीं, वो मंत्री ने कहा है।
विपक्ष के नेता भी पूरी तैयारी के साथ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर पूरी तैयारी के साथ लग गया और सरकार ऐसे ही चलती रही तो बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा एक चीज़ आपने जो मंगल पांडे जी के ट्वीट का जिक्र किया ना, तो मैं उनके हैंडल पे चला गया। मंगल पांडे जी ने बेंगलोर में हुई हादसे पर कांग्रेस सरकार को घेरा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को घेरा, टीएमसी जो है वो घोटालों की सरकार है और गरीबों को लूट रही है। उन्होंने लोगों को बधाइयाँ दी, लीची के कार्यक्रम का उद्घाटन किया, लेकिन वो जो घटना है जो दो तीन दिनों से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विचित्र जी, वो कम से कम पिछले 4 दिनों के ट्वीट में तो मुझे नहीं दिखा। 4 दिन पहले की घटना ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो समय की कमी है। अगर आखिरी टिप्पणी किसी को करनी है तो संजय चीज़ सर। केवल मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जिसको भी थोड़ी सी राजनीति समझ में आती है, अखबार या टेलीविज़न मैगजीन या कोई ट्विटर यहाँ सोशल देखता है, उसको पता है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो कौन होगा? प्रॉब्लम नहीं कौन होगा, अभी तो चुनाव के बाद अभी बहुत लंबा वक्त है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। कौन होगा वो तो पता ही नहीं होता भाई, दिल्ली में बैठे हुए कहाँ पता था। हम लोग चर्चा करते रहे कौन हो गया, मध्य प्रदेश में कौन हो गया, राजस्थान में कौन हो गया, तो कौन होगा तो पता ही नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो बात अभी विचित्र जी और सुमित जो बात कह रहे थे, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पर्सनली मतलब एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते या थोड़ा पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने के नाते मुझे एक चीज़ जो बहुत खटक रही है और जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मान लीजिए नीतीश जी की स्वास्थ्य की हालत ये नहीं है, उन्होंने मंगल पांडे का जिक्र किया। यहाँ जो मेजर लैब्स है, पहला लैब्स क्राइम का है और दूसरा लैब्स हॉस्पिटल का है। 2 लोग सस्पेंड कर दिए गए, वो अलग बात है, लेकिन हमारी वो सेंसिटिविटी कहाँ गई? और ये बीजेपी के नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं ना 2, वो आगे आकर के मौके पे बिल्कुल वो कर सकते थे। और इस तरह का एक सिचुएशन बिहार में, ये प्रोटोकॉल, क्योंकि हम जानते हैं कि रेप और उसके बाद की घटनाओं मतलब कितनी दर्दनाक होती है फैमिली के लिए, अदरवाइज, और उसके पॉलिटिकल कॉस्ट भी होता है, कई बार, बहुत बार होता है। तो इस समय में कहाँ गए वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कहाँ गए वो हेल्थ मिनिस्टर, कहाँ गए बाकी लोग, या बाकी जो तंत्र हो सकता है कि अंदर अब कुछ हो रहा हो कि कैसे आपने हैंडल किया या क्या किया नहीं किया, वो तो प्रोएक्टिव हो सकते थे। मतलब उनकी एक्टिविटी पे नीतीश कुमार, चलिए हम सब लोग जानते हैं, घर में हमने देखा है कि डिमेंशिया की हालत जब हो जाती किसी की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब परिवारजनों के लिए भी। वहाँ दोनों चीज़ें हैं, एक उनकी हालत और दूसरा वो कोलिशन वाली बात जो हमने शुरू में करी थी। मेरा जो ग्राउज है वो वहाँ के बीजेपी नेताओं के साथ है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, बाकी तमाम लोग, वो लोग क्या कर रहे थे या अभी भी क्या कर रहे हैं? आपने 2 लोग को सस्पेंड कर दिया, इतने दिन का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र के बाद ये हालत है, और उसके बाद जो इनसेंसिटिविटी की बात ये कह रहे हैं कि बच्चे की कसम खाओ, फलाने की कसम खाओ। अरे दिख रहा है यार, मतलब इसका खामियाजा जिनको भुगतना होगा वो भुगतेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलर एंगर, देखिए कई बार ये होता है कि जैसे दिल्ली में वो निर्भया के बाद एक पॉपुलर आउटरीच सामने उस समय में निकल करके आ गया। पॉपुलर आउटरीच हो सकता है निकल करके उस तरह से पटना में या बिहार में या मुजफ्फरपुर में नहीं सामने आया हो, लेकिन वो जो डीप एंग्विश है ना आपके प्रति, ये गुडविल का जो भाव है ना, वो कई बार एंग्विश में जब बदलता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।